आईएमएफ आज हमें अपनी रिपोर्ट के अंदर जुडिशरी और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी बता रहा है। वो कह रहा है कि सर पाकिस्तान में जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अदलिया को करप्ट तरीन इदारा समझते हैं, जो साइलिन होते हैं जो अपने केसेस लेके जाते हैं, और जो करप्शन है वो इन्फ्लुएंस कर रही है जुडिशरी को, अंडरमाइन कर रही है रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान में, और जजेस के इख्तलाफात से भी आप बखूबी वाकिफ हैं। आपकी नज़र में आज आईएमएफ हमें 26वीं आईनी तरमीम और पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहा है, उससे क्या हमें एम्बैरस होना चाहिए सर? देखिए, एम्बैरेस तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर उनकी इंटेंशन भी पूछनी चाहिए कि इस वक्त आपने जब सारे एसएलए अप्रूव कर दिया है, अगली ट्रांच आने वाली है, इस वक्त आप किस लिए जागे हैं? मैं आईएमएफ की बात कर रहा हूँ। इसलिए आप इस वक्त किस लिए जागे हैं? क्या ये करप्शन हमारे पास पहले नहीं थी? पहले भी थी। इस वक्त मेरी समझ नहीं आ रही है आईएमएफ की एकदम ये रिपोर्ट जो निकली है, इसके पीछे मैं सच्चाई झूठ की बात ही नहीं कर रहा। सच कह रहे हैं 100% मैं भी एग्री करता हूँ, करप्ट तरीन इदारे हो गए हैं, ये हो गया, मगर उसका क्या चाह क्या रहे हैं वो इस वक्त? What does that have to do? I'm questioning the timing of it, not and the intent, not the material. अब आईएमएफ के लिए सर वैसे दुनिया में क्या समझा जाता है कि आईएमएफ मुल्कों की इकोनॉमीज को पैरों पे खड़ा करता है या गिरा देता है सर? देखिए, आईएमएफ एक बनिया है। आईएमएफ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दे आर द लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनी कंट्रीज बेटरमेंट। प्रॉब्लम ये है कि हम 24 दफा आईएमएफ के पास गए हैं 58 ईयर्स के अंदर। हमें अपने ऊपर देखना चाहिए या आईएमएफ के ऊपर देखना चाहिए? आईएमएफ तो बनिया है, आप उससे पैसा लेंगे तो वो 40 चीजें करेगा अपनी पैसे की गारंटी को मेंटेन करने के लिए। शर्म तो हमें आनी चाहिए कि आईएमएफ के बगैर हम रिफॉर्म्स नहीं करते, आईएमएफ के बगैर हम बेटरमेंट नहीं ले आते। जब हम उसके प्रोग्राम में होते हैं तो गुलाम बन के उनकी हर बात सुनते हैं। हम अगर यही चीज जब आईएमएफ से बाहर हैं तब कर लें तो शायद 10वीं दफा के बाद हमें 11वीं दफा जाना ही नहीं पड़ता। आप अगर ये समझते हैं तला कि ये 24वीं दफा जाके हम रुक गए हैं, अल्लाह मुझे जिंदगी दे, आप लोगों को तो इंशाल्लाह देगा ही देगा। मैं कह रहा हूँ 6 साल के अंदर फिर हम आईएमएफ के पास गोद में बैठे होंगे। लेकिन हम ये एक कितना, अब सवाल यही है ना सर, देखें अब हम कर्जों पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट सियासतदानों की तनख्वाहें कर्जों पे, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें कर्जों पे, तमाम तर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तनख्वाहें कर्जों पे, जजों की तनख्वाहें कर्जों से, और फिर हम उनकी पेंशन देखें सर, चीफ जस्टिस की पेंशन है सर 25 लाख रुपए महीना, जो रिटायर हो जाता है, जो बैठा होता है सर उसके तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और भी ज्यादा हैं। तो जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमारी गवर्नमेंट जिस तरह स्पेंडिंग कर रही है, आईएमएफ कह रहा है कि आप ठेके देते हैं उसके अंदर चोरी है, आप परचेजिंग प्रोक्योरमेंट करते हैं उसके अंदर चोरी है, सरकारी इदारों को ठेके देते वक्त उनको मजीद फेवरेटिज्म ना दिखाइए, उनको स्पेशल अलाउंसेस ना दीजिए। हम जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में और कितना चल सकते हैं मीर साहब? क्योंकि लग मुझे यही रहा है कि हम गरीब हो चुके हैं, इंतहाई गरीब हो चुके हैं, भूखे हैं, कर्जों पे चल रहे हैं, लेकिन हमारी अयाशी खत्म नहीं हो रही सर। सबसे पहले तो ये करें, पार्लियामेंट से एक लॉ पास करवाएं कि आप मजीद कर्जे पार्लियामेंट की 2/3 की अक्सरियत की अप्रूवल के बगैर ले ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में हर मुल्क की डेट सीलिंग होती है। अमेरिका का 39 ट्रिलियन 38.6 ट्रिलियन डॉलर्स डेट हो गई है, उस पर भी सीलिंग है। अगर वो उससे ज़्यादा जाएंगे तो कांग्रेस और सेनेट से उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। पाकिस्तान में कभी आपने सुना है कि किसी प्रोविंस में या किसी कभी फेडरल गवर्नमेंट में कोई डेट की सीलिंग हो? जो आता है, जो मर्जी होता है उतना लोन लेता है। पाकिस्तान में बैंक्स का 92% क्रेडिट गवर्नमेंट ले लेती है। हम ख्वाब खरगोश में जीते हैं। हमको फिक्र ही नहीं है कि 70-75 साल के लोग मुल्क चला रहे हैं, उनको क्या फिक्र कि अगले 20 साल के बाद क्या होगा? ना वो रहेंगे ना कोई दूसरा रहेगा। वो तो अपनी अय्याशियां पूरी कर रहे हैं।